सभी साथियों को नमो बुद्धाई। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। ये दिन यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सभी यूएनओ सदस्यों के उपस्थिति में सर्वसम्मति से इस दिन को घोषित किया गया था, क्योंकि 1948 का जो समय था वो ऐसा था कि अधिकांश देश दूसरे देशों के गुलाम थे और उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, गुलामों के समान उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वो एक विशेष परिस्थिति थी जब यूएनओ का गठन हुआ और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय सभी देशों ने मिलकर लिया तो यही था कि दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर जो मनुष्य हैं उनके साथ एक समानता का व्यवहार किया जाए। उनके मौलिक अधिकारों, मूलभूत आवश्यकताओं से उन्हें वंचित न किया जाए। इसी सोच के साथ इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई और इसका प्रभाव ये रहा कि धीरे धीरे सभी देशों के अंदर आज़ादी का बिगुल बजा और लोग धीरे धीरे अपने देशों को स्वतंत्र कराते चले गए। और आज ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी दूसरे देश के नियंत्रण में रह रहा हो या उसका गुलाम हो। और भारत के अंदर खास करके 12 अक्टूबर 1993 को विशेष अध्यादेश के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई और भारत के अंदर एक नया आयोग, मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य था कि भारत में किसी भी कोने में यदि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, उसे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया जाता है, तो वो मानव अधिकार आयोग में अपनी कंप्लेंट डाल करके अपने हक और अधिकार की मांग कर सकता है। और उस आयोग का कार्य होता है कि उस जो कंप्लेन आई हैं, जो शिकायत आई हैं, उसकी जांच करे और उस अधिकारी को या उस सरकार को निर्देश दे कि वो उसके अधिकारों से उसे वंचित न करे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो दिवस मनाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो या अशिक्षित हो या पिछड़े क्षेत्रों में रह रहा हो या वो शहरी क्षेत्रों में रह रहा हो, हर व्यक्ति को प्रकृति ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनसे उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार उसे दिया जाना चाहिए, उसको पीने के लिए स्वच्छ जल तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, उसके पास पेट भरने के लिए भोजन की जो आवश्यकता है वहाँ तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, उसकी योग्यता के अनुरूप उसे रोजगार दिया जाना चाहिए और उचित जो उसका पारिश्रमिक है उसे मिलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, शुद्ध वातावरण उसे मिलना चाहिए जिसे वो शुद्ध अपना स्वास्थ्य को सही रख सके और अच्छे वातावरण में वो उसका जीवन जी सके। उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार न किया जाए जो आत्मग्लानि से भर जाए और या वो उसको अमानवीय अत्याचार कहा जा सके। तो आज पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाया जा रहा है, तो आए हम भी शपथ लें कि अपने आसपास यदि कोई इस प्रकार की घटना होती है, किसी को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जाता है, बच्चों के साथ बाल मजदूरी कराते हुए हम देखते हैं, या किसी को अवैध तरीके से किसी थाने में बंद रखा जाता है या कहीं बंदी बना के रखा जाता है, तो ऐसी घटनाओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और आजकल ऑनलाइन इसकी कंप्लेंट की जा सकती है मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली तक। ये आयोग राज्य स्तर पर भी होता है और जिले स्तर पर इसका गठन होता है। यदि आप समाज में कहीं भी ऐसी घटना देखते हैं जहां पर किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है, तो आप सीधे ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाकर या उनके मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके
आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी जो पहचान है गोपनीय रखी जाती हैं और निश्चित रूप से इस पर क्या प्रक्रिया हुई, क्या इस पे एक्शन लिया गया, ये आपको बताया जाता है। और 100% ये प्रयास होता है सरकार का कि व्यक्ति को मुक्त कराया जा सकें, उसके अधिकार और हक जो हैं उन्हें दिलाए जा सकें। तो इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है उसकी जो थीम रखी गई हैं, विषय है, वह है हमारी रोज़मर्रा की अनिवार्यताएं। हमारे जीवन में रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं होती है उनसे किसी भी प्रकार से व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसे स्वच्छ पीने के पानी से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसके सम्मान को अपमानित करके कम नहीं किया जा सकता है, उसे रोजगार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, लैंगिक आधार पर, जाति के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये इसकी आज की जो थीम रखी है, इस वर्ष इस पर पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम यदि गौर करें तो वह है, पहला, मानवाधिकार सार्वभौमिक और अविभाज्य है। ये जो अधिकारों की चर्चा की गई है वो किसी एक देश विशेष से बंधा हुआ नहीं है। इसको अलग करके भी हम नहीं दे सकते हैं कि अलग धर्म के व्यक्तियों के लिए अलग अधिकार हैं और दूसरे धर्म के लोगों के लिए अलग अधिकार हैं। जो भी इस देश का नागरिक है उसको समान अधिकार दिए गए हैं, समान रूप से उसकी रक्षा करने का वचन ये संविधान के द्वारा सरकार के थ्रू दिया जाता है। दूसरा है, सर्वजन के मानवाधिकार समान, अविभाज्य और परस्पर निर्भर है। एक दूसरे के अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए अच्छे मतदान, ईमानदारी से स्वच्छ मतदान के लिए ज़रूरी है उस व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दी जाए, क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वो अपने मतदान का प्रयोग सही से नहीं कर सकता है। वहाँ उसके साथ इस प्रकार का भेदभाव होता ही रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कभी नहीं हो सकता है। दूसरा है, स्वच्छ जल पीने का अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और गरिमा के साथ जीने का, अच्छे स्वास्थ्य के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। लैंगिक असमानता से मुक्ति उसे दी जानी चाहिए। ये इस साल के जो थीम रखी गई है उसका मौलिक उद्देश्य रखा गया है। तीसरा, मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा है। ये कोई किसी एक निश्चित देश के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के जो तमाम लोग हैं उन पर समान रूप से लागू होती हैं। जो घोषणाएं यूएनओ ने जारी की गई हैं। चौथा है, देशों का दायित्व होता है कि वो व्यक्तियों की इन अधिकारों की रक्षा करें। अगर कोई भी सरकार कोई अत्याचार करती हैं, किसी को विरोध करने, आंदोलन करने से रोकती हैं और अनैतिक रूप से उन्हें जेल के अंदर डाल देती हैं, किसी प्रकार से उन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, वो सीधे भी अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के अंदर वेबसाइट पर जाकर उसकी कंप्लेन की जा सकती है। तो मित्रों, इसका उद्देश्य यही था कि दुनिया का कोई भी देश हो या कहीं भी उसका जन्म हो व्यक्ति का, तो वो सबसे पहले मनुष्य हैं, मानव हैं, और उससे इन अधिकारों जो उसकी नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं उससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, न राजनीतिक आधार पे, न सामाजिक आधार पे, न किसी प्रकार के लैंगिक आधार पर। यदि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, सोशल मीडिया भी हैं, आप वेबसाइट पर जाकर के या टोल फ्री नंबर पे जाकर के इनकी कंप्लेन की जा सकती हैं और अपने ही अधिकारों को नहीं बचाएं, बल्कि अपने साथ के आसपास के जो वातावरण में जो लोग रह रहे हैं, समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं या किसी कारण से मजबूरीवश किसी भी अत्याचार को सह रहे हैं, उन लोगों का हमें समर्थन करना चाहिए। उन्हें उस जो विपदा में वो फंसे हुए हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उससे उसे मुक्ति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा एक छोटा छोटा प्रयास इस देश को, दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकता है। इसी के साथ हम आपको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं।